तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एट लीस्ट 2 points in a circuit which helps in the flow of electrons that bring current। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में, कोई भी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फ़्लो होगी। अगर कोई सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो होना इम्पॉसिबल है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो कराना है तो हमें चाहिए होगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझ गए होंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम सेल या बैटरी के थ्रू ला सकते हैं कोई भी सर्किट में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक सर्किट है, ये है हमारा बल्ब। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ना ही कोई सेल है, ना ही कोई बैटरी, ना ही कोई पॉजिटिव पावर टर्मिनल। तो यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, जिसके कारण ये बल्ब नहीं जलेगा। और जबकि हम कोई सर्किट में सेल या फिर बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं या उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ला देते हैं तो जो बल्ब है वो ग्लो कर जाता है, जिसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं, चार्ज की फ़्लो स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो। इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ नॉट देयर, flowing electrons will also not be there। तो potential difference is created by a cell or battery where electrons are in bulk on the negative side and no electrons are present in the positive terminal। Because of this difference, electrons move from negative to positive side in a circuit। तो बैटरी के अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें सेल के अंदर का, तो यहाँ हम पेंसिल सेल ले लेते हैं। तो पेंसिल सेल के अंदर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यहाँ हमारा एक कार्बन रॉड है। तो नीचे के साइड यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और कार्बन रॉड के साइड में पॉजिटिव चार्जेस। तो इससे क्या होता है कि ये जो नीचे का साइड है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है और ये जो पॉजिटिव का साइड है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करने लगता है। इसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्जेस। इसीलिए आप कोई भी पेंसिल बैटरी को लेकर देख सकते हैं, उसके 2 साइड्स होंगे और दोनों साइड्स में एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। तो इसका वर्किंग कैसे होता है, जब हम इसे कोई भी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए इसका वायर को हमने मैग्नीफाई करके देखा है। इसका वायर पहले कुछ इस तरह था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि यहाँ वहाँ अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे थे। और जैसे ही हम इसमें एक सेल या बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं तो इसका वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह मूव करने लगते हैं। ये है हमारा पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करने लगते हैं जैसे ही हम किसी बैटरी को सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये कैसे होता है, यहाँ हमारा नेगेटिव साइड में बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस है और ये चार्जेस, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसके कारण क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस फ्लो होने लगते हैं और यहाँ जो रैंडम डायरेक्शन था वो अब इस तरफ हो जाता है।
तो हम देख सकते हैं यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन पॉसिबल हुआ जब हमने यहाँ एक बैटरी लगाया। तो वो बैटरी क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो पॉसिबल हो सकता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है इस सर्किट के, कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो हमने जब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, उसमें जो हमने वर्क डन किया, मूव हो रही है तो उसमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए मतलब वहाँ वर्क हो रही है। तो जब हमने यहाँ वर्क किया और जितना डिस्टेंस के लिए किया उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क डन बाय चार्ज। मान लीजिए हमने 2 एम्पियर चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पास किया, और मान लीजिए ये यहाँ हमें वर्क लगा 2 जूल्स। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2 एम्पियर बाई 2 जूल्स, दैट इज़ 2 वोल्ट। तो अब आप सोचेंगे कि ये वोल्ट क्या है। वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट। तो वोल्ट कुछ नहीं है, एम्पियर पर जूल को हम लोग वोल्ट कहते हैं, एम्पियर पर जूल ही वोल्ट है। तो अगर वोल्ट को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं 1 वोल्ट is defined as the potential difference when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to other in a current carrying conductor। तो 1 वोल्ट जो है इसे हम डिफाइन कर सकते हैं उतना पोटेंशियल डिफरेंस जितने में 1 जूल ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को किसी भी 2 पॉइंट्स के थ्रू पास करने के लिए। तो यहाँ मैंने एक गलती की थी, 2 एम्पियर यहाँ 2 कूलम्ब होगा, क्योंकि ये चार्ज है, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो और यहाँ भी वोल्ट होता है कूलम्ब पर जूल। तो इसे हम मेज़र करते हैं वोल्टोमीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग डिवाइस जो है, मेजरिंग डिवाइस है हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बेसिकली हम इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है तो पैरेलल मैंने बताया था आपको इस तरह का होता है। यह है हमारा वोल्ट मीटर, इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। कभी भी वोल्ट मीटर को सीरीज़ में नहीं लगाया जाता। तो ऐसे अगर हम कनेक्ट करते हैं तो हमें वोल्ट की वैल्यू मिल जाएगी। वोल्ट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसे मेज़र करने वाला डिवाइस है वोल्ट मीटर। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक बढ़िया से समझ आ गया है।